महिलाओं पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ऐसे घिरे कि उनसे जवाब देते भी अब नहीं बन रहा है, क्योंकि जब अनिरुद्ध आचार्य से इसको लेकर एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा तो उनके भक्त गुंडई पर उतर आए और एबीपी न्यूज की संवाददाता के साथ कैमरे पर बदसलूकी करने लगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि अनिरुद्धाचार्य के भक्त उन्हीं के सामने एबीपी न्यूज की महिला संवाददाता से बदसलूकी कर रहे थे और महाराज जी उन्हें रोकने की जगह मुस्कुरा रहे थे। आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं, महिलाओं को धक्का भी दिया जा रहा है महाराज जी। दरअसल एबीपी न्यूज संवाददाता ने अनिरुद्धाचार्य से उनके महिलाओं पर दिए बयान को लेकर सवाल किया था। महाराज जी, सिर्फ महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं सब कुछ? जब आप बोल रहे हैं कि 25 साल की 25 साल की उम्र का क्या मतलब है? जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य के भक्त भड़क गए और गुंडई पर उतर आए और महिला रिपोर्टर के साथ मारपीट करने लगे। तो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और लगातार इनके जो भक्त हैं इनकी भी तस्वीर देखिए, कोई बाल पकड़ता है तो कोई रोकने की कोशिश करता है। जब भक्त बदतमीजी कर रहे थे तब वहाँ कई महिला भक्त भी थी जो महिला रिपोर्टर को बचाने की जगह उल्टे बाबा के कहे विवादित बयान को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। दूर सफर करके आया ना, शर्म तो नहीं आ रही ना आपको? मिलेंगे मैडम, हम सच के साथ हैं। एक महिला होकर आप ऐसी बात कह रही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक महिला भक्त ने एबीपी न्यूज संवाददाता पर हाथ उठा दिया। इस लेडी ने हाथ उठाया, ये वो भक्त हैं जो मारपीट पर आ गए हैं। जिसके बाद एक भक्त महिला रिपोर्टर को मारने के लिए आगे आता है और अपनी चप्पल उतारने लगता है। ये देखिए, चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। अनिरुद्धाचार्य के भक्तों से बचने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता को सीआरपीएफ जवानों की मदद लेनी पड़ी। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं सर, हमें नहीं सर, आइए सर, इतनी बदतमीज। लेकिन बाबा के भक्त सीआरपीएफ के सामने भी महिला रिपोर्टर को धमकाने से बाज नहीं आए। सोचिए, ऑन कैमरा एक महिला रिपोर्टर के साथ बाबा के भक्त ये बदसलूकी कर सकते हैं, तो ऑफ कैमरा एक महिला के साथ क्या नहीं कर सकते। वहीं सवाल ये भी है कि अगर अनिरुद्धाचार्य ने इन्हें उसी वक्त रोक दिया होता तो शायद ये बदतमीजी नहीं करते, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने इन्हें रोका नहीं, जिससे बाबा के भक्तों को शह मिली। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़े दिनों के बाद एक अपराधी को जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद जब उसकी रिहाई हुई तो समर्थकों ने जुलूस निकाला। जैसे ही हिस्ट्री शीटर दुर्गेश महंत जेल से बाहर निकला, समर्थकों ने फूल माला से उसका स्वागत किया। इसके बाद सड़क पर जो जुलूस निकला उसमें महंगी महंगी गाड़ियां शामिल हुई। हिस्ट्री शीटर के साथियों ने सड़क पर बवाल काट दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। लेकिन जैसे ही वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, हिस्ट्री शीटर दुर्गेश महंत को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और वापस जेल में डाला गया। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश महंत मारपीट के आरोप में पिछले 3 महीने से जेल में बंद था और ये भी तय है कि अगर दोबारा इसे जमानत मिलेगी तो ये जुलूस निकालने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा। और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के धराली गांव में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। साथ ही हर्षल के आर्मी कैंप में लापता 9 जवानों की भी तलाश की जा रही है। बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना के बाद उत्तरकाशी के पास फंसे हुए लोगों को बचाकर मातली हेलीपैड पर लाया गया है। ये लोग हर्षल राहत कैंप में रुके हुए थे, तो वहीं गंगोत्री की तरफ फंसे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन उत्तरकाशी के धराली में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं। तो 190 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। आर्मी कैंप में लापता 9 जवानों की भी तलाश लगातार की जा रही है। और अब देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज करने के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। चिनूक और MI-17 से सेना और एनडीआरएफ के जवानों को ग्राउंड जीरो पर उतारा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है।
रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सेना की भी मदद ली जा रही है। चिनूक और MI-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसकी भी मदद ली जाएगी। एनडीआरएफ के जवानों को ग्राउंड जीरो पर भी उतारा जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो लापता हैं उनका भी रेस्क्यू किया जा सके। मलबा हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। धराली में जो आपदा आई उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही है, एयरलिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। अभी जो 9 जवान हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं 50 लोग अभी लापता है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। उत्तरकाशी के धराली में तबाही का असर आसपास के कई इलाकों पर भी पड़ रहा है। तस्वीरें उत्तरकाशी के भटवारी की आपको बता रहे हैं हम, जहां पर हालात बेहद खराब हैं। आप तस्वीरों को देखकर ये समझ सकते हैं। बादल फटने के बाद इस इलाके को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद इस इलाके में काफी नुकसान की जो तस्वीरें वो सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी के भटवारी की तस्वीरें हैं। अब देखिए जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो मौसम है वो मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। तबाही का असर आसपास के कई इलाकों पर पड़ा है और उसकी एरियल तस्वीरें आपके सामने। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ धराली, हर्षिल या फिर सुखू टॉप में ही तबाही नहीं आई है, बल्कि उत्तरकाशी में कई जगहों पर पहाड़ गिरे हैं। यही वजह है कि धराली तक पहुंचने के लिए जिस इकलौते रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो रास्ता भी भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऋषिकेश से धराली के बीच भटवारी में सड़क धंस गई है, जिसके बाद एनडीआरएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ मीडिया की टीमें भी उन्हीं रास्तों में फंसी हुई दिखी। और रास्ते तो अब बचे भी नहीं। बड़े बड़े पत्थरों ने धराली तक जाने वाले रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों का रूप बदल गया। अब छोटे बड़े पत्थरों के बैरिकेड बनाकर ही लोगों को नदी से दूर रखने की कोशिश है। बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। पहाड़ से इतने बड़े पत्थर गिरे कि उन्हें हटाने आया बुलडोजर भी जवाबदेह किया, जिसके बाद पत्थरों को काटने तक की नौबत आ गई। एक क्रेन यहाँ पर आई थी जो पत्थर हटाने के लिए, वो क्रेन यहाँ पर टूट गई क्योंकि पत्थर इतने बड़े थे। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ते में आए इन पत्थरों की वजह से ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से हो रहा है। और देखिए धराली तक पहुंचने के लिए निकली टीम्स इसी वजह से अलग अलग जगहों पर फंसी हुई हैं। अब एक तरफ सड़क बनाने का काम चला तो दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर तक एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और दूसरे विभागों की गाड़ियां आगे बढ़ने के इंतजार में खड़ी रही। कुदरत के प्रकोप ने भी सभी को बीच रास्ते ही अटकाए रखा। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी है। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी। रास्ते बंद हुए तो लोगों को पहाड़ों की पगडंडियों के सहारे आगे जाना पड़ा। देखिएगा मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़े और उस घटना स्थल तक पहुँचे। धराली के रास्ते में एक जगह पुल भी टूटा। अब वहाँ जब तक किसी अस्थायी पुल की व्यवस्था नहीं होती तब तक एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक तरफ पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है तो वहीं अलग अलग इलाकों में नदियां भी उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आई हैं, जहां पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालातों को देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सैलानियों को भी गंगा घाटों से दूरी बनाने को कहा जा रहा है, तो वहीं रेस्क्यू टीमें लगातार अलर्ट पर हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जितनी भी घाट हैं या फिर जो भी नदी किनारे से लगे हुए इलाके हैं वहां पर खास तौर से एहतियात बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। इस वक्त पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। तो देखिए उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। शिमला में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। फ्लैश फ्लड के बाद कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश की आप तस्वीरें देख रहे हैं। शिमला में कैसे हालात बेहद खराब हो चले हैं। लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है और फ्लैश फ्लड के बाद कई इलाकों में लोगों की परेशानियां
बढ़ती हुई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, तकरीबन सभी नदियां यहां पर उफान पर हैं और इस बार की बारिश में गंगा भी अधिकतर जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी में गंगा के पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दे दी है। यहाँ भी लोगों को घाट से दूरी बनाने को कहा जा रहा है। साथ ही रेस्क्यू टीमें लगातार अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क हुआ करती थी, रोड हुआ करती थी, वहां पर इस वक्त तालाब जैसा नजारा नजर आ रहा है। नदियां क्योंकि इस वक्त लोगों के घर में घुसी हुई हैं, गंगा नदी उफान पर है, तो गंगा का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में चला गया। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के बाद बात हम बिहार की करते हैं। यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी गंगा, कोसी सहित कई नदियां उफान पर हैं और गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। राघोपुर में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहा है। ये एक थाने की तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पे 4 फीट पानी घुसा हुआ है, भरा हुआ है। जानकारी के अनुसार राघोपुर के कई गाँव में पानी ने दस्तक दे दी। कई रास्ते पूरी तरह से यहाँ बंद हो गए हैं। तो बिहार में भी जितनी भी लगभग नदियां हैं इस वक्त उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों में यह पानी घुस गया है। बिहार के राघोपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कमर कमर तक पानी यहां पर भरा हुआ है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर है, कई गाँव का संपर्क आपस में टूट गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके बाद भी लोग जान मुसीबत में डालकर तालाब बन चुकी सड़क को पार करने में लगे। तस्वीरों में देखिए, बैलगाड़ी पूरी तरह से डूबी हुई है, उस पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि बाइक भी लदी है, जिन्हें बैलगाड़ी से पार कराया जा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर पानी का बहाव थोड़ा तेज हुआ तो क्या होगा। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सबसे चिंताजनक स्थिति भीकनपुर पुल की है, जो एक बार फिर पानी में बह गया, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। उधर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और अब पानी खेतों को पार करते हुए आबादी वाले इलाकों में घुसने लगा है। कई जगहों पर लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो कई लोगों ने छतों पर अपना ठिकाना बना लिया है। हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजर जाएगी पानी और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। और वहीं बिहार के भोजपुर जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। लोग अब भी मदद की आस में बैठे हुए हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ ने सड़कें निगल ली हैं और अब रास्ता बचा है सिर्फ नाव का। नेशनल हाईवे से सुहिया गांव पहुंचने का एकमात्र सहारा अब छोटी नावें हैं। ये बाढ़ की विभीषिका है और हर साल, लगभग हर साल अगर सामान्य से तेज अगर बारिश होती है तो यही स्थिति हो जाती है। अब भोजपुर जिले के जिस गांव में मैं जा रही हूँ, यहाँ आपको घर नजर आ रहे होंगे, लेकिन घर तक जाने का रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। गांव तक का ये सफर आसान नहीं है। तेज धारा, पानी की गहराई और हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ यही है इन रास्तों की पहचान। घर तो डूब ही गए हैं, रहने खाने के लिए भी जगह नहीं है, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है क्योंकि वो भीग चुके हैं। गांव के अंदर जहां कहीं ऊंचाई वाले इलाके हैं, लोग वहीं डेरा डाले हैं। घरों में खाने पीने का सामान सीमित है और राशन अब दिन के हिसाब से पहुंच रहा है। सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। बात करते राजस्थान की, जहां के अजमेर से एक अनोखा चोर सामने आया है। चोर ने पहले 2 घरों का ताला तोड़ा, चोरी की और फिर चोरी की रकम बच्चों में बांट दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा गया कि चोर जब रास्ते से लौट रहा था तो बीच में कुछ स्कूली बच्चे मिल गए और वो सभी को 500 रुपए के नोट बांटने लगा। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने नसीराबाद इलाके के 2 घरों का ताला तोड़कर उसे निशाना बनाया था। वहां से कैश के साथ साथ ज्वेलरी भी चोरी की और फिर बाइक से ही भाग निकले। चोर इतने भी अच्छे नहीं थे, इन्होंने सिर्फ कुछ बच्चों को ही पैसे बांटे और बाकी पैसे और गहने लेकर अपने साथ फरार हो गए। जांच में पता चला कि चोरों ने एक घर से 50,000 रुपए नगद और करीब 5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी चुराई, जबकि दूसरे घर में कितने की चोरी हुई इसकी पड़ताल चल रही है।